ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 30 जनवरी 2024। बाबा का मीठा मीठा लेटर मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर से बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं पवित्र स्वरूपात्मा हूं, पवित्रता के सागर की संतान हूं। आज की साकार मुरली की हम शुरुआत आज के वरदान से करेंगे। संबंध संपर्क में आते डायमंड बन डायमंड को देखने वाले बेदाग डायमंड हो। अब बाबा ने यहाँ डायमंड शब्द को अतिशयोक्त में यूज किया है ना। मतलब अलग अलग अर्थ है। डायमंड बन मतलब एक तो हमें डायमंड जैसा बनना। डायमंड हीरे को कहा जाता है और डायमंड भी अलग अलग होते हैं, सबकी अलग अलग वैल्यू होती है। कोई डायमंड की बड़ी वैल्यू होती है, कोई की कम वैल्यू होती है, जो जिस क्वालिटी का होता है। तो बाबा कहता है डायमंड बनो, मतलब असली हीरा बनो। और फिर क्या करो, डायमंड को ही देखो। तो डायमंड बन करके कौन सा डायमंड को देखेंगे? तो दूसरी जो आत्माएं हैं वो भी डायमंड है। यहाँ बाबा ने डायमंड, पहले डायमंड की संज्ञा जो दी है वो आत्मा से दी है। दूसरे डायमंड की भी संज्ञा किससे दी है? आत्मा से की है। तो डायमंड बन डायमंड को देखने वाले बेदाग डायमंड हो। ऐसे डायमंड बनना है जो सत्युग त्रेता में होते हैं, जिनके ऊपर कोई दाग नहीं लगा होता है ना। ये बाबा की श्रीमत है। यानी आज वापस फिर से बाबा ने पहले पाठ को ही पक्का कराया। बाबा ने कहा चाहे कोई काला कोयला एकदम तमोगणी हो, अब अगर कोई तमोगुणी है तो देखिए, अब अगर आपकी दृष्टि पड़ेगी तो दो ही चीजें होगी, या तो उसकी तमो प्रधानता बढ़ेगी या तो कम होगी। अगर दृष्टि आपकी पॉजिटिव है, सकारात्मक है, रियल डायमंड आप है, तो कालापन कम होगा। कोई परेशान आएगा, आप अगर परेशान नहीं हो, आप शांत हो, तो उसकी परेशानी थोड़ी कम होगी। अगर आप भी परेशान हो तो उसकी परेशानी बढ़ेगी, है ना। तो बाबा कहता है कि आए तो उसका कालापन कम हो। कालापन कम हो मतलब तमो प्रधानता कम हो। आपके संबंध संपर्क में कोई आए, खूब गड़बड़ करता हो, आपको देख करके थोड़ा सा गड़बड़पना कम हो जाए तो आपको डायमंड कहेंगे। यही तो रियल डायमंड है। इसलिए बाबा ने होमवर्क कह दिया, अमृत बेले से लगा करके रात तक। बाबा ने कहा जितनों के संबंध संपर्क में आते हो, 10 20 50 लोगों के संपर्क में तो हम सब आते हैं ना। क्या करो, डायमंड बन डायमंड देखते रहो बस। अगर हम समझते इतना भी होमवर्क अगर हम कर ले, किसी को आत्म भाव में ही देखे, शरीर भान में नहीं देखे, उसके अवगुण नहीं देखे, यानी अगर नहीं देखेंगे तो मुझ आत्मा पर कोई दाग नहीं लगेगा। दाग लगता कैसे है? अभी देखो, मान लो मैं आत्मा किसी के एक बुराई को देखती हूं, ये तो गड़बड़ कर रहा है, दाग लगा। एक दूसरे की बुराई को देखा, दाग लगा। ये ठीक से बोल नहीं रहा, दाग लगा। ऐसे दिन भर दाग लगते जाते हैं। इसके बजाय अगर अच्छाई को मैं आत्मा देखती हूं तो दाग नहीं लगते हैं। देखो, हर एक का स्वभाव अलग अलग होगा, हर एक का संस्कार अलग अलग होगा। अब हर एक क्या करता है, अपने चश्मे से ही देखता
है ना, उस चश्मे के हिसाब से वो व्यवहार करता है। लेकिन उसके चश्मे की देखने की वजह से मेरे चश्मे का नंबर ना बदल जाए, वो ध्यान रखना है। तो बाबा कहता आप ऐसे पावरफुल बनो, उसका प्रभाव आपके ऊपर न पड़े। देखिए, हमारी स्थिति अगर परिस्थिति से ऊपर है तो हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर स्थिति कमजोर है, परिस्थिति पावरफुल है, तो प्रभाव पड़ेगा। तो वो मेहनत करनी है हम सबको, है ना। भगवान आए हैं हमको दुख से निकालकर सुख में ले जाने के लिए, तो हमें भी क्या करना है, सबको सुख का रास्ता बनाना। बाबा ने तो आज कह दिया तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था, मतलब कोई छोटा हो शरीर की आयु में या बड़ा हो, वापस तो सबको घर जाना है, तो सबकी वानप्रस्थ अवस्था हो। क्योंकि अब अंतिम समय आ गया, अंतिम विनाश का दृश्य सामने आ गया। करोड़ों मनुष्य बाबा कहते एक साथ जाएंगे, शरीर छोड़ेंगे, नेचुरल क्लाइमेटीज होगी। उस समय अगर हमारी स्थिति एक रस रहे, ये मेहनत का काम है। आज बाबा ने शब्द यूज किया ना, तब दृश्य देते हुए मिरुआ मौत मल्लू का शिकार। शिकारी जब शिकार करता है तो जिसका शिकार करता है उसकी तो मौत ही होती है, लेकिन उस शिकारी के लिए तो शिकार है ना, तो सृष्टि तो परिवर्तित होगी। तो कोई सतयुग में जाएगा, कोई मुक्ति धाम में जाएगा। बाबा ने कहा ऐसे समय भी जो योगी बच्चे होंगे वो मौज में होंगे, उनकी बुद्धि में रहेगा कि हम पुराना शरीर छोड़ करके अब घर जाएंगे, सब मौज में नहीं रहेंगे। तो हमें चेक करना है कि हम योगी बच्चे हैं, योद्धे तो नहीं है। योद्धे मतलब होता है युद्ध करने वाले, तो युद्ध करने वाले तो नहीं है। ये सब कुछ समझानी बाबा हम आत्माओं को देता है, शरीर को नहीं। वैसे तो देखा जाए दुनिया में सब ही उस परमात्मा के आशिक हैं, मासूक तो एक ही है, परंतु वो जानते नहीं उसको कि वो कौन है। पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, मालूम नहीं है। अब हम वापस अंतिम समय बाबा के पास पहुंचे हैं। बाबा ने कहा तुमने बुलाया है मुझे इस पति दुनिया में, तो जब मैं आया हूं, तुम्हारा रिगार्ड रखा तो मैं आया, तो अब वापस जाने की तैयारी करो। मुझे बुलाया ना, क्यों बुलाया बाबा को हमने? पतित दुनिया में, पतित शरीर में क्यों बुलाया? इसीलिए बुलाया कि आकर के भगवान हमको पतित से पावन बनाए, दुख दूर करे। अब आ गया है दुख दूर करने, तो साथ में चलने की मेहनत करनी। कई बच्चे देखो अंधियारा हो जाता है, रात हो जाती है, तो भी घर खेल कूद के नहीं आते हैं। ऐसे हाल है इस सृष्टि का भी। कई आत्माएं परमात्मा लेने के लिए आया, जाने की इच्छा नहीं है उनकी, उनको लिए बाबा याद दिला रहा। देखिए, प्यार से जो बच्चे चले आते हैं उनको तो माँ बाप कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं, चॉकलेट खिलाते हैं। जो नहीं आते हैं को जबरदस्ती लाते हैं, और जबरदस्ती जो आना पड़ता है तो दुखदाई होता है। तो बाबा ने कहा अब है घोर अंधेरे की दुनिया, तुम्हें खुद सोजरे में जाना है और अनेक आत्माओं को सोजरे में ले करके जाना है। देखिए, दुनिया में सत्संग तो बहुत है और हर कोई कहीं ना कहीं जाता ही है, परंतु सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कहीं नहीं है, त्रिकालदर्शी कहीं नहीं बनाया जाता है। बाबा कहता है ड्रामानुसार उन्हों की पॉलिसी ऐसी है ना, उनको उनका ड्रामा में नूंद ही ऐसा है कि उनको ये समझ में आएगा नहीं। तो बाबा कहता है
परमात्मा को न जानने के कारण मनुष्य पत्थर बुद्धि बन गया। तुम्हें क्या करना है, सबको पारस बुद्धि बनाना है। यही मेहनत है। बाबा भी कहता है मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूं। जैसे देखो बड़े लोग नीचे साइन नहीं करते हैं, आपका आज्ञाकारी, इसे भगवान भी कहता है। वास्तव में देखा जाए तो आधा कल्प है सुख का और आधा कल्प है दुख का। यानी आधा कल्प है कांटों का जंगल, आधा कल्प है फूलों का बगीचा। अब संगम युग पर परमात्मा आकर के कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बना रहा है। तो ऐसे परमात्मा की श्रीमत पर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? चलना चाहिए ना। बाबा ने कहा देखो कितने कंगाल हो गए, भीख मांग रहे हैं। कर्जा लेना भी भीख है, दूसरे कंट्री से लो चाहे वर्ल्ड बैंक से लो, वो भी भीख है। तो ऐसा करते रहते। बाबा ने कहा देखो अब ये सारी सृष्टि बदलनी है। जो योग युक्त होंगे, श्रीमत पर चलने वाले होंगे, वो इस सृष्टि को बदलता हुआ देखेंगे। सब नहीं देख पाएंगे। बाबा ने आज फिर से बॉम्बे को याद किया। छोटी थी, समुद्र को सुखा करके बनाया, फिर से सब समुद्र ही हो जाएगा। मतलब इतनी ज्यादा, वैसे तो बाबा कहते थी नहीं। तो बहुत सारा कुछ होना है, हमें उसके लिए तैयारी करनी है। और सबसे बड़ी तैयारी है आत्म भाव में स्थित होना है ना। क्योंकि जब विनाश चालू होगा देर थोड़ी लगेगी। बड़े बड़े एटम बम्स, मिसाइल सब बना के रखे हुए हैं। बाबा ने कहा इसमें ड्रामा में ये भी नूंद है कि एक फट से सब शरीर छोड़ जाए, नहीं तो दुख होगा ना। फिर जैसे गैस छोड़ते हैं उसमें कितना है, देखो आप ऑक्सीजन न ले पाओ तो कितनी घुटन होती है। इसलिए बाबा कहता है कि नेचुरल क्लैमिटी होगी फटाफट, देर नहीं लगेगी, तो उसमें कोई तकलीफ नहीं होने वाली। बाबा कहता है अब क्या करो तुम, सिर्फ मुझे याद करो, तो विक्रम नष्ट हो जाएंगे, कमी कमजोरियां दूर हो जाएंगी और हमको सर की बादशाही भी मिल जाएगी। लेकिन है तो सब नंबरवार। बाबा ने कहा ना ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती, आज है कल नहीं है, तो कैसे न माला बनेगी। तो अब भगवान हमें इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बना रहा है, तो मेहनत करनी है। सुदर्शन चक्रधारी बना रहा है तो सुदर्शन चक्र फिराते रहना है। बुद्धि अब क्या करना, हाथ से निकाल कर बेहद में लेके जानी, जैसे ब्रह्मा बाबा की गई। दुनिया में जब सबको पता चलेगा कि भगवान आया सृष्टि पर, तब कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला परम अपार। आए, राजयोग सिखाया, सतयुग की स्थापना की, चले भी गए, हमको पता नहीं चला। तो हमें वो मौका नहीं देना, सबको रास्ता बताते जाना है। बाबा कहता है तुम हो लाइट हाउस, रास्ता बताने वाले, तुम बाप के बच्चे हो। आज बाबा ने कहा ट्रेन में भी समझा सकते हो। मतलब कहीं भी परमात्मा की सेवा कर सकते हो, खाली इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो आज का होमवर्क है, एक तो क्या करना है, डायमंड बन, डायमंड को देखना है, बेदाग डायमंड बनना है। मेहनत है। लाइट हाउस माइट हाउस बन करके सबको रास्ता बताना है। बुद्धि अब क्या करना, बेहद में ले जानी, हद में नहीं ले जानी। मेरा सेंटर, मेरा जिज्ञासु, मेरे स्टूडेंट, वो सब नहीं।
हम सब की वानप्रस्थ अवस्था है, वापस घर जाना है, इसलिए आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये हम सब के लिए है। सुदर्शन चक्र गिराते रहना है। स्लोगन है, मन और बुद्धि को मनमत से सदा खाली रखने वाले ही आज्ञाकार। एक्चुअली जब कोई श्रीमत मिलती है तो हम सोचते हैं इसमें ऐसा नहीं ऐसा होता, तो मनमत मिक्स हो जाती है, जिसके ऊपर बाबा ने अटेंशन खिंचवाया। और आज डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अभ्यास करने के लिए क्या करना है? बाबा ने कहा अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठ जाओ और साइलेंस की गहरी अनुभूति करो। जब हम गहरी अनुभूति करेंगे तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।